आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिल्किस बानो एक ऐसा नाम जिसे उम्मीद थी कि उसे अदालत से इंसाफ मिलेगा, और उसे क्या पता था कि अगर अदालतों से इंसाफ मिल भी जाएगा तो सत्ता में बैठे हुए जो तानाशाह हैं वही उसके बलात्कारियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देंगे। हालांकि बिल्किस बानो पर मैं बात पर आऊंगा, पर उससे पहले उन लोगों के बारे में बात की जाए जो ईरान की घटना को लेकर के तमाम तरीके के ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे थे और यह बताते हुए दिखाई दे रहे थे कि ईरान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसे ट्वीट करने में तमाम हमारे बड़े बड़े राजनेता जो हैं वो शामिल रहे। बड़े बड़े देश के बुद्धिजीवी जो अपने आप में एक हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, वो लोग ट्वीट करते हुए ईरान की घटना पर नजर आए। और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो 15 अगस्त के दिन डंके की चोट पर यह बोलते हुए दिखाई दिए, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर महिलाओं के साथ कहीं अन्याय होता है, हमें महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा, बेटियों को बचाना पड़ेगा, बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। पर हाय किस्मत बिल्किस बानो की, जब उसे न मालूम था कि जो दलीलें महिलाओं के लिए दी जा रही हैं 15 अगस्त के दिन, और जो लोग ईरान की घटना पर तो ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए दिखाई दिए, पर बिल्किस बानो के मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली है। अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वो बिल्किस बानो नजर नहीं आ रही, जहां महिलाओं को सशक्तिकरण और महिलाओं की शक्ति की बात जो है वो करते हुए दिखाई दिए थे। और किस मुंह से बिल्किस बानो की बात करेंगे जब गुजरात सरकार को मंजूरी देने वाली ही केंद्र सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और उस नोटिस का जब जवाब गुजरात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आखिरकार किनके कहनों पर बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उन्हें रिहा किया गया, जो कि देश में लगातार तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। पर अब ये देश का ही नहीं, तमाम लोग जब विदेशों की घटना पर हमारे देश में बैठे हुए लोग ट्वीट करते हैं तो सोचिए कि किस तरीके का असर पड़ रहा होगा बिल्किस बानो के केस को लेकर के, जो कि तमाम लोग ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है खुल करके बिल्किस बानो के लिए लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही अरब शेख के ट्वीट ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। किस तरीके से अरब शेख के बयान सामने आए हैं और क्या क्या प्रतिक्रिया बिल्किस बानो पर अब तक चल रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर अब्दुल्ला अलामादी का ट्वीट देख रहे हैं, जहां वो लिखते हैं, इट इज रियली पेनफुल बट हु केयर्स अबाउट द पेन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। Modi anyone from his government, organization of Islamic cooperation over human rights organizations. What if Bilkis was Ukrainian? ये वास्तव में दर्दनाक है, लेकिन भारत में मुसलमानों की दर्द की परवाह किसे है? मोदी, उनकी सरकार इस्लामिक सहयोग संगठन या मानवाधिकार संगठनों से कोई क्या होगा अगर बिल्किस यूक्रेनी होती तो? जो यूक्रेन का दर्द दिखाते हुए दिखाई दिए वो बिल्किस पर बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 में से 10 पैरोल छुट्टी और अस्थायी जमानत पर 1000 दिनों से ज्यादा बार रहे थे। मामले में 11वां दोषी 998 दिनों तक जेल से बाहर रहा था। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने गुजरात सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के हवाले से बताया है कि 11 दोषियों में से एक रमेश चंदाना 1576 दिनों के लिए पैरोल और छुट्टी पर जेल से बाहर थे। छुट्टी अवधि की सजा के लिए आमतौर पर अधिकतम 1 महीने की पैरोल दी जाती है।
वहीं लंबी अवधि की सजा में एक तय समय जेल में बिताने के बाद अधिकतम 14 दिनों की छुट्टी मिलती है। साल 2002 दंगों में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की बेरहमी से हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इन सभी दोषियों को इस साल 15 अगस्त को अच्छे आचरण के कारण गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सरकार के इस फैसले को काफी आलोचना भी हुई थी। गुजरात सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि सभी दोषियों ने 14 साल या इससे अधिक समय जेल में बिताया और उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहाई दी गई है। साथ ही यह फैसला केंद्र सरकार की सहमति के बाद लिया गया था। हालांकि पुलिस अधीक्षक सीबीआई स्पेशल ब्रांच मुंबई और स्पेशल सिविल जज यानी कि सीबीआई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे ने बीते साल मार्च में कैदियों की रिहाई का विरोध किया था। दोषियों ने जो समय जेल से बाहर बिताया है वो करीब 3 साल से ज्यादा का है। 58 साल के रमेश चंदाना ने करीब 4 साल बाहर बिताए हैं। वहीं जनवरी और जून में 2015 के बीच 14 दिनों की छुट्टी 136 दिनों में बदल गई थी। इन्हें जेल वापस लौटने में 122 दिनों की देरी हो गई थी। हलफनामे के मुताबिक सभी 11 दोषियों को औसत 1176 दिनों तक बाहर रखने की इजाजत मिली थी। 58 साल के राजू भाई सोनी 1348 दिनों तक छुट्टियों पर थे। सितंबर 2013 में जुलाई 2014 के बीच 197 दिनों तक जेल से बाहर थे। आत्मसमर्पण किया था। नासिक जेल से उनकी 90 दिनों की पैरोल 287 दिनों की हो गई थी। सभी दोषियों में सबसे उम्रदराज 65 साल के जसवंत नाई 1169 दिनों तक के लिए जेल से बाहर थे। 2015 में उन्होंने नासिक जेल में 75 दिन देरी से आत्मसमर्पण किया था। वहीं इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। पहले दोषियों की रिहाई में केंद्र सरकार की मंजूरी पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। हालांकि केंद्र सरकार ने इस कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला बताया है। जो कि कानून के तहत लिया गया फैसला बताया जा रहा है, उनका आचरण अच्छा था। वो ब्राह्मण समुदाय से थे, जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोलते हुए दिखाई दिए। अगर ब्राह्मण समुदाय के थे तो शुरू से ही इन बलात्कारियों पर सरकार जो है वो मेहरबान होती हुई दिखाई दी है। इतने सालों में 4 साल तक कैदी जो हैं वो बाहर खुले आसमान के नीचे आजाद घूमते रहे हैं और अच्छा आचरण था, इसलिए उन्हें रिहा करा दिया गया ठीक गुजरात चुनाव से पहले। और इसकी भी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी, जो बार बार सवाल खड़े कर रही है। मैं तमाम सवाल और तमाम रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं उसे आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।